इस वीडियो में आप ऐसे फैक्ट्स को जानोगे जो कि आपके दिमाग को रिचार्ज कर देगी। ये औरत अपने बालों में जहर लगाकर ये क्यों सोच रही है कि ये शैम्पू लगा रही है, और फ्रेंच फ्राइज के चलते कैसे एक लड़के ने अपने दोनों आंखों को खो दिया, ये आपको जरूर जानना चाहिए। और इस लड़की का सर के ऊपर वाला एरिया एक बार ध्यान से देखो, यहाँ पे ऑलमोस्ट मौत लिखी है। फैक्ट नंबर 8, आपने इस बात को सुना ही होगा कि जब नील आर्मस्ट्रांग या भारत का कोई भी वैज्ञानिक स्पेस से आता है, या तो स्पेस स्टेशन में कुछ समय बिता के, या तो अमेरिकन वैज्ञानिकों की बात करें तो वो तो चांद होके आए हैं। तो इसका एक सवाल है कि जब वो वहां से आते हैं तो उनको 21 दिन या फिर 60 दिन का क्वारंटीन किया जाता है। पर आप लोग कहते हो 1 मिनट, स्पेस में तो कोई जीव रह ही नहीं सकता है। तो जब धरती के बाहर लाइफ एक्चुअली में पाया ही नहीं गया है, आज तक पानी पाया गया है, लाइफ नहीं पाया गया है, उसका सबूत नहीं पाया गया है, तो स्पेस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते ही नहीं है। तो स्पेस में जब वायरस सरवाइव ही नहीं कर सकते तो उन्हें क्वारंटीन क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर है अननोन रिस्क। देखो, स्पेस में लाइफ नहीं है ये हमें पता है, लेकिन लाइफ की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। एक्चुअली में एस्टेरॉइड्स के जरिए दूर प्लेनेट के कई वायरस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकता है इधर उधर तैर रहे हैं स्पेस में, तो रिस्क रहता है। और वो वर्स्ट केस रिस्क भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप ही सोचो, इमेजिन करो कोई दूर एंड्रोमेडा गैलेक्सी का अननोन वायरस धरती पे आ गया अगर, तो उसका इलाज हम खोज ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका बायोलॉजी अलग होगा। अननोन टाइप के वायरस कुछ ही सालों में पूरे धरती को वाइप आउट कर सकते हैं एक्चुअली में। और हाँ, जनरल कॉमन दुनिया डे टू डे लाइफ की बात करें तो ये बहुत दूर की पॉसिबिलिटी लगती है, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स वही चीजों को अपने बॉडी में कैरी करके ला ना दे धरती पे। यही कारण है कि उनको 21 दिन तक क्वारंटीन किया जाता है और पूरी तरह से जांच किया जाता है कि उनके ऊपर या उनके बॉडी के अंदर कोई अननोन टाइप का वायरस तो नहीं है ना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ये ऑल वाले ऑप्शन को हमेशा ऑन रखना, ताकि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। फैक्ट नंबर 7, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज आपको बताता हूँ जो कि ज्यादातर लोगों के नाक के नीचे से चली गई है और इस पे कोई ध्यान भी नहीं दिया है। अच्छा, आप एक बात बताओ, आपके घर में अगर कोई बच्चा होगा, मान लो आपके मामा या फूफा जी का बेटा या बेटी होने वाला है, मामी या बुआ प्रेग्नेंट है, ठीक है? आंसर दो, क्या लड़का होगा या लड़की होगी? इसका आंसर किसी को नहीं पता, और बायोलॉजी में इसका चांस 50-50 होता है। कोई गारंटी नहीं रहता, कुछ भी हो सकता है, चांस को 50-50 माना जाता है। तो ये कितनी अमेजिंग बात है कि धरती का जो पॉपुलेशन है, आबादी, उसमें लगभग 50% मेल है, ऑलमोस्ट 50.28% मेल है वर्ल्ड के पॉपुलेशन में। इसका मतलब ये हुआ कि इतिहास से लेके आज तक ये जो जन्म है वो इक्वल हुआ है ना? यानी अगर ये चांस रैंडम है तो कभी कभार ज्यादा हो जाना चाहिए। किसी एरा में पॉपुलेशन लड़कियों का 75% होना चाहिए ना, रैंडम होता है ना, मेल फीमेल क्या पैदा हो किसको पता। लेकिन इत्तेफाक देखो, इतिहास से लेके आज तक ये इक्वल ही रहा है, और 50-50 का चांस हमेशा 50-50 ही प्ले हुआ है एवरेजली। इसको थोड़ा डीपली देखो, कितनी अमेजिंग बात है। अगर आप सिक्के को उछाल रहे हो और हेड या टेल का चांस 50-50 है, तो हो सकता है आप 50 बार अगर उछालो तो 20 बार हेड्स आए, 30 बार टेल्स आए, या फिर 33 बार टेल्स आए और 17 बार हेड्स आए, रैंडम। पर क्या ऐसा हो सकता है कि 50 में से 25 बार हेड्स आए और एग्जैक्ट 25 ही बार टेल आए? आधा आधा हो सकता है, लेकिन कितना गजब कोइंसिडेंस है ये। और जन्म जो कि बिल्कुल रैंडम है, उसमें ये एग्जैक्ट प्ले हो रखा है। दैट्स गजब, है ना? फैक्ट नंबर 6, क्या आपने कभी इस लड़की को देखा है? इसका नाम है टेसिका ब्राउन, और इसे गोरिल्ला ग्लू गर्ल भी कहा जाता है। इसके साथ एक ऐसी चीज हुई जो आप चाहोगे कि आपके साथ कभी हो ही ना। एक गोरिल्ला एडेसिव बॉटल मिलता है, जिससे कि कोई भी चीज को आप चिपका सकते हो, और वो नैनो लेवल पे काम करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो अब क्या है कि ये लड़की गलती से अपने माथे पे उसको स्प्रे कर ली, हेयर स्प्रे समझकर। ऐसे गाते गाते आके स्प्रे मार ली माथा पे, और पूरा ही मार ली, और फिर अपना काम जारी रखी
कुछ मिनट बाद उसको रियलाइज हुआ कि अरे ये तो एडहेसिव मार दी। इससे क्या हुआ, उसका हेयर बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से उसके स्कैल्प पे टच हो गया। अमेजिंग फैक्ट ये नहीं था, अमेजिंग फैक्ट ये था कि उसका हेयर स्कैल्प पे अंदर इम्बेड हो गया और बाल बढ़ता था वो अंदर बढ़ने लगा, माथे के अंदर जाने लगा। फिर एक सर्जन को 4 घंटे लगा के सर्जरी करके वो हटाना पड़ा क्योंकि और कोई ऑप्शन था ही नहीं। 4 घंटे के ह्यूमंगस सर्जरी के बाद उसका बाल फ्री हुआ। फैक्ट नंबर 5, आप पहले इन आर्टिकल्स को देखो। इसमें एक ऐसी जरूरी बात लिखी हुई है जो कि आप सबको जानना चाहिए। एक टीन लड़का तय किया कि वो अब से सिर्फ जंक फूड खाएगा। उसका ये कहना था कि देखो, बॉडी को ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए जिंदा रहने के लिए, और एनर्जी चाहे कोई भी खाने से मिले, बस हम जिंदा रह लें। उसके हिसाब से विटामिन, मिनरल्स, ये सब बस एक फैंसी टर्म है क्योंकि बॉडी को खाने से मतलब है, और चाहे तो शरीर जिंदा रह जाएगा सालों तक, भले वो खाना कोई भी हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर चिप्स का पैकेट, मैगी, मोमोज ये सब डेली मिल जाए तो ये खा के आप जिंदा रह ही लोगे, पर फिर आपके पास कोई आएगा और कहेगा अबे विटामिन वाला कुछ खा, साग सब्जी खा, ये क्या खा रहा है। तो इसी चीज को इसे टीन लड़के ने सीरियसली ले लिया और कहा कि मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि बॉडी को चाहिए एनर्जी। और एक्चुअली में नो जोक, उसने एलिमेंट्री स्कूल से लेकर यही खाया डेली। क्या क्या खाया? प्रिंगल्स, फ्रेंच फ्राई, व्हाइट ब्रेड, हैमबर्गर और यही सब। अब क्या हुआ? इवेंचुअली रिपोर्ट्स के हिसाब से उसके रेटिना में ब्लाइंड स्पॉट्स डेवलप करने लगे और उसका दोनों आंख खराब हो गया, और टेम्पररी नहीं बल्कि आंखें परमानेंटली डैमेज हो गई। और फिर जब कुछ डॉक्टर्स ने कुछ हफ्ते लगा के इसका एनालिसिस किया तो पता चला कि विटामिन की डिफिशियंसी से ऐसा हुआ है। यानी विटामिन, मिनरल्स, हेल्दी खाना इज नो जोक। जिनके गिफ्टेड जीन्स हैं वो तो ठीक है, शरीर में जीन्स अच्छे हैं, आपके डैडी स्ट्रॉन्ग टाइप के हैं, तो फिर शायद आप जी लो। लेकिन एट लार्ज 80% लोगों को ऑलमोस्ट विटामिन और बाकी चीजें रेगुलरली मिलनी चाहिए, नहीं तो डिप्रेशन डेवलप होगा, सोशल एंजाइटी डेवलप होगी, कमजोरी, थकावट डेवलप होगी। फैक्ट नंबर 4, आप लोगों में से कई लोगों ने पूछा है क्या अंतरिक्ष से, स्पेस स्टेशन से चांद तारे, चांद तो सामने है उसको छोड़ो, तारे क्या वैसे ही दिखते हैं जैसे हमारे धरती से दिखते हैं? तो देखो, वहां से डायरेक्टली जब एस्ट्रोनॉट्स देखते हैं तारे को तो वो बहुत क्लियर दिखता है, साफ दिखता है। धरती में तो एटमॉस्फेयर है इसलिए तारा ट्विंकल ट्विंकल करता है ना, लेकिन ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाला पोएम स्पेस स्टेशन से गलत साबित हो जाता है। कोई तारा ट्विंकल नहीं करता है, मतलब धरती से आपको तारा ऐसे दिखेगा, टिमटिमाएगा, और स्पेस स्टेशन से देखने से स्टेडी नजर आएगा क्योंकि वहां कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं लाइट को डिस्टॉर्ट करने को। फैक्ट नंबर 3, ये एक जनरल सा क्वेश्चन है जो आप लोगों में से बहुत लोगों ने मेरे को ईमेल किया है कि भाई डिटेक्टिव कैसे बनते हैं? ये जो मूवीज में दिखाते हैं डिटेक्टिव जांच करते हैं छुप छुप कर, तो भारत में डिटेक्टिव बनना है तो किसकी पढ़ाई करनी होगी? तो इसका आंसर थोड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का है। पहले तो अगर आपको डिटेक्टिव बनना है तो वही यूपीएससी करना होगा, फिर आप पुलिस बनोगे, फिर वहां से आपको प्रमोशन मिल सकता है और आप सरकार के डिटेक्टिव बन सकते हो। लेकिन डिटेक्टिव क्योंकि डिटेक्टिव होते हैं इसलिए उनको उतना पब्लिसाइज नहीं किया जाता है, और बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि यूपीएससी के जरिए आप डिटेक्टिव बन सकते हो, गवर्नमेंट के डिटेक्टिव, क्योंकि वहां से फिर सीआईडी, रॉ और बहुत हिडन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके बारे में आम पब्लिक को ना ही पता हो तो अच्छा है हमारे देश के सेफ्टी के लिए। तो ये तो मैंने सरकारी डिटेक्टिव, गवर्नमेंट डिटेक्टिव का बता दिया। बाकी हाँ, आजकल प्राइवेट डिटेक्टिव्स की डिमांड बहुत बढ़ रही है क्योंकि लोग अब पहले से बहुत अवेयर हो गए हैं, और स्पेशली जो लोग बहुत पॉश इलाके में रहते हैं और स्पेशली पैसे वाले लोग, और वो हायर करते हैं प्राइवेट डिटेक्टिव कि हाँ तुम मेरे इस रिलेटिव पे नजर रखो। अब ये सब मॉरली सही है कि नहीं ये तो बाद की बात है, लेकिन हाँ ये होता है इंडिया में। प्राइवेट डिटेक्टिव सीन एग्जिस्ट्स इन इंडिया। तो ये भी बनने के लिए बहुत सारे कोर्सेस और बाकी क्लासेस होते हैं, खोजने पे क्या नहीं मिल जाता। लेकिन डिटेक्टिव एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि उतना लोगों में अवेयरनेस नहीं है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये बस मूवीज में होता है, और हाँ ये प्राइवेट डिटेक्टिव जो है ये बहुत अनफॉर्मलाइज्ड और लेस रेगुलेटेड जगह है। ये स्पेस ऐसा है कि
बहुत रिस्की होता है इसमें काम करना। और ये डिटेक्टिव वाला काम ऐसा होता है कि 99.99% लोग बच के ही रहें इन सब चीजों से तो ज्यादा अच्छा है आपके लिए। फैक्ट नंबर 2, ये एक मस्त स्पिरिचुअलिटी फैक्ट है। मैंने रियल लाइफ में भी प्राइवेटली बहुत सारे मॉन्क्स से बात किया है। जैसे कि जब ऐसा मन करता है कि अल्टीमेट रियलिटी को जानूं, इस ब्रह्मांड का क्या है, आखिर हम क्यों हैं, धरती पे क्यों आए हैं, जब भी ऐसा मूड होता है तो मैं बात कर लेता हूँ मॉन्क्स से जाकर रियल लाइफ में। तो जितनों से बात किया है मैंने आज तक, एक समरी मैं आपको दे सकता हूँ उनका एक्सप्लेनेशन का, हैप्पीनेस के बारे में, खुशी के बारे में। जो लोग कहते हैं ना कि कुछ टाइम से खुशी कुछ समय तक मिलती है, उसके बाद फिर बोरियत लगने लगता है। तो विज्ञान तो समझाता है कि हाँ, जब केमिकल ब्रेन को मिल जाता है तो फिर ब्रेन अब नई चीज से केमिकल देता है, इसलिए हमें अलग अलग चीजें ढूंढनी पड़ती है खुशी के लिए। तो खुशी का नेचर ऐसा होता है कि वो मिलता ही नहीं, हमेशा लगता है कि नहीं अब अगली चीज में खुशी मिल जाएगी। जैसे वो फेमस चीज नहीं है 5 क्लास में रहो तो 10 क्लास कर लो अच्छे से, लाइफ सेट, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। 10 में जाने के बाद 12 में कर लो लाइफ सेट, उसके बाद फिर ये करो वो करो लाइफ सेट। लेकिन लाइफ सेट 60 साल तक होती ही नहीं। फिर जब लगता है कि हाँ पूरा लाइफ अब सेट है, तब तक अपने आप को शीशे में देखो तो बूढ़े नजर आते हैं। तो मैं एक वीडियो से आपको समझाता हूँ। ये देखो, एक लाइट है, रिंग लाइट, अम्ब्रेला लाइट, और इसमें आप बहुत सारे कीड़ों को देख सकते हो जो कि उड़कर इस पे आते हैं। लाइट बंद कर दें तो सारे कीड़े भाग जाएंगे यहाँ से, लेकिन जब जल रहा है तो ये लाइट से अट्रैक्ट होकर यहाँ पर लाइट में घुसने का खोज रहे हैं। इन कीड़ों को ऐसा लगता है कि लाइट इन्हें मिल जाएगी, पर क्या वो कभी भी बल्ब के अंदर जाके लाइट को अनुभव कर सकते हैं? मतलब इनको लाइट चाहिए, और बल्ब का अगर आप फ्लैप खोलोगे तो सबसे ज्यादा लाइट वहां रहती है, इंटेंस लाइट। तो ओवरऑल सीन को देखो तो ये अट्रैक्ट होते हैं उसी के तरफ, पर इनको लाइट कभी मिलती नहीं। आप देखना, ट्यूबलाइट पे ऊपर ऐसे घूमेंगे आसपास, पर क्या ट्यूब के अंदर घुस पाएंगे क्या? नहीं। तो अल्टीमेट रियलिटी को जानने वाले ये कहते हैं कि हैप्पीनेस भी ऐसे ही होता है। फैक्ट नंबर 1, एक वीडियो देखा मैंने, उसके बाद मैं पागल हो गया। मन कर रहा है क्या करूं, कैसे बताऊं लोगों को, और ये बहुत जरूरी इन्फो भी है। अभी दिल्ली में जो लोग छठ पूजा कर रहे थे, तो वो जिस जगह पे कर रहे थे वहां पे झाग जो है वो तो आपने देखा ही होगा। तो इस वीडियो में आप देखो, ये जो लेडी है ये अपने बालों को वॉश कर रही है जैसे कि ये कोई शैम्पू हो। मतलब शैम्पू ऐसे लगा के धो रही है। मतलब आर यू किडिंग मी? मैं इन लेडी से कहना चाहूंगा, आप ये क्या कर रही हो? ये फैक्ट्री से निकले गए केमिकल्स है जो कि नेचुरली रिएक्ट होके इस रूप में एग्जिस्ट कर रहे हैं, फोम के रूप में। अब जिनको एजुकेशन नहीं है उनको पता भी नहीं कि वो जहर को लिटरली अपने बॉडी में डाल रहे हैं। अब देखो, अब इनकी भी गलती नहीं है, इनको जानकारी नहीं होगी, पर फिर भी ये सब सीन देखकर ये समझ आता है हमें कि इंडिया में एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन बहुत नेसेसरी है। मेरे ख्याल से उस छठ घाट में अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए थी कि उस व्हाइट फोम से दूर रहें। पर एक मिनट, अनाउंसमेंट की क्या बात कर रहे हैं हम? गवर्नमेंट को पहले तो नदी को क्लियर करना चाहिए। हजारों करोड़ का बजट तैयार होता है, वो पता नहीं कहां जाता है। ये जो लोग टैक्स के पैसे के यूज को इतना हल्के में ले रहे हैं कि अलॉट होता है, काम नहीं होता है, अरे करप्ट है भाई, करप्ट है, करप्ट है, और देख के छोड़ देना बोलने से नहीं होता है। सबको आवाज उठाना होगा कि भाई पैसा जा कहाँ रहा है, यमुना क्लियर क्यों नहीं हो रहा है। इंडिया एक गरीब देश होता तो बात अलग होती। इंडिया में पैसे की कमी नहीं है, लेकिन वर्क की बहुत कमी है। बोनस फैक्ट, ये एक इंटरेस्टिंग सा टेक्नोलॉजिकल फैक्ट है। जितने भी मैंने फांग वालों से बात किया है, एक मिनट, मैं पहले आपको फांग वाले का मतलब बता दूं। मैंने भांग नहीं कहा, मैंने फांग कहा। अगर कोई आपसे कहे कि वो फांग कंपनीज में जॉब करता है, इसे कई लोग फैंग, फैंग, फैंग कहते हैं, तो इसका एक मतलब होता है फैंग कंपनीज में जॉब करना, मतलब दुनिया के सबसे बड़ी कंपनीज में जॉब करना। FAANG इसका फुल फॉर्म होता है फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, नेटफ्लिक्स और गूगल। इंडिया में भी इन कंपनीज का हेडक्वार्टर्स है, और भारत के भी हजारों लोग भारत के अंदर इनमें काम करते हैं। तो एक सीक्रेट बता रहा हूँ आपको, मैंने जितने भी फैंग कंपनीज के एम्प्लॉय से बात किया है, उन्होंने एल्गोरिथम या एल्गोरिदम के बारे में एक चीज बताया है कि जो लोग क्लेम करते हैं कि वो एल्गोरिदम को जानते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म का, वो असल में कुछ भी नहीं जानते। देखो, एल्गोरिदम किसी भी कंपनी का शुरू होता है कोडिंग
से, लेकिन इवेंचुअली वो मशीन लर्निंग से इवॉल्व होता है। यानी किसी को घंटा कुछ नहीं पता कि यूट्यूब का एल्गोरिदम या इंस्टा का एल्गोरिदम कैसे काम करता है। रियलिस्टिक बात है, अगर पता होता, इवन उसके एम्प्लॉइज को भी अगर पता होता, तो वो अपने रिलेटिव्स को यूट्यूबर या फिर इंस्टाग्रामर बना देते हैं। लेकिन वो नहीं बना पाते हैं क्योंकि गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, इनके एम्प्लॉइज को भी नहीं पता कि ये एल्गोरिदम कैसे काम करता है, क्योंकि वो सिर्फ मशीन को पता है, कंप्यूटर को पता है। और ये पूरा दुनिया, पूरा सिस्टम इस तरह डिजाइन किया गया है कि कोई पता कर ही नहीं सकता है कि एल्गोरिदम क्या करेगा नेक्स्ट। यानी नो ह्यूमन बीइंग नोज हाउ द एल्गोरिदम वर्क्स। नहीं तो आप ही सोचो, अगर एल्गोरिदम हैंड रिटन होता तो उसका इतना मिस यूज होता कि गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आज जो है वो नहीं होती। करप्शन और इनसाइडर इंफॉर्मेशन के चलते ये कंपनीज इतनी बड़ी जायंट्स बन ही नहीं पाती। तो ये थे आज के सारे अलग अलग फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करना कि ये वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब और ऑल को भी याद से ऑन रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।